ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। छठो अध्याय धूम लोचन वध। ध्यान। मैं मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोट कृष्ण पंचावटी देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देलता देलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कपल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धशंकर का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का ये कथन सुनकर लूट को बड़ा बड़ा अमस हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर इस सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। लूट के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति लोसन से बोला, लोसन, आप शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली उन देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे 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 अरे, आप शुभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक पूर्वक जोटा पकड़ कर घसीटते हुए आपको ले चलूंगा। आप दैत्यों के राजा आपको दैत आ- आपको दैत्यों के राजा ने भेजा है। आप स्वयं ही बलवान हो। देवी बोली आ देवी बोली, आपको दैत्यों के राजा ने भेजा है। आप स्वयं भी बलवान हो और आपके साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं आपका क्या कर सकती हो। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलेशन उनकी ओर दौड़ा। हब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साय को शक्तियों तथा फसलों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ने माँ दैत्यों को पटक कर और ऊँट की टाँटों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। दारासुर ने जब जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने संत और मुंड नामक दो दैत्यों को आज्ञा दी, ये हे हे संत और ये हे मुंड, आप लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के जोटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में आपको संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।